फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के उपकरणों के बारे में और उन उपकरणों को किसने बनाया। इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया। यानी वायुमंडल में जो हम लोग ओजोन को मापते हैं उसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को किसने बनाया। आपका आंसर होगा इसमें ए, प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने उसको बनाया था। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया। तो आपका आंसर है ए, टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। यानी परमाणु बम का जब आविष्कार हो रहा था तो उनमें काफ़ी सारे लोग थे। तो उनमें से एक व्यक्ति का नाम बताना है कि इन चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक व्यक्ति वह कौन था। तो आपका आंसर होगा बी, जूलियस ओपेन हीमर। तो आपका आंसर क्या होगा, जूलियस ओपेन हीमर ने परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का भी हिस्सा थे। फोर नंबर क्वेश्चन है, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के मतलब आविष्कार से जुड़े हैं। तो ये थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट हैं, ये किस चीज़ के आविष्कार से जुड़े हैं आपको ये बताना है। आपका आंसर होगा बी, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के आविष्कार से जुड़े हुए हैं थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया। आपका आंसर है सी, निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपका आंसर है बी, कार्ल बेंज। तो कार्ल बेंज के द्वारा पहले पेट्रोल से चलने वाली इंजन का आविष्कार किया गया था। बैंड एड का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया। आप कह सकते हैं बैंड एड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। आपका आंसर है ए, एर्ल डिक्सन के द्वारा। एर्ल डिक्सन के द्वारा बैंड एड का आविष्कार किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया। आपका आंसर है सी, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया। आपका आंसर है बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, पिस्तौल जिसको आप रिवॉल्वर भी कहते हैं, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था। यानी कि पिस्तौल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। आपका आंसर है डी, सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट के द्वारा पिस्तौल की आविष्कार की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो नीचे कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो आपका आंसर है ए, सत्येंद्र नाथ बोस। ये जो सत्येंद्र नाथ बोस थे इन्होंने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। आपका आंसर है बी, लेविस ई वाटरमैन। लेविस ई वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, सन 1902 में 1902 में सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया। यानी कि 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया। आपका आंसर है ए, बिलियस कैरियर। बिलियस कैरियर के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। तो नीचे कुछ तकनीकी आविष्कार दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा बी, दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार जो है सबसे पहले हुआ था, जबकि टेलीफोन हो गया, आपका ये जो टेलीटाइप हो गया, इनका आविष्कार इसके बाद में हुआ था। दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तक व्यवहार हो गया जब जब आपका यहाँ पे डैश है ने विद्युत डायनेमो की खोज की। तो विद्युत डायनेमो की खोज किसने की। आपका आंसर है माइकल फैराडे। ठीक है। तो 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तक व्यवहार हो गया
और इसमें ये बताना है कि विद्युत डायनेमो की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा सी, माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमिक जो है उसका किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। यानी पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। आपका आंसर है ए, राडार रेंज। राडार रेंज इसको कहा जाता था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था, यानी आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था, आपका आंसर है बी, यूरोप में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी, आपका आंसर है बी, हाइनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज। 22 नंबर क्वेश्चन है, टेरा ब्लू एक्सटी टेरा ब्लू एक्सटी टेरा ब्लू एक्सटी नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। तो यहाँ पे टेरा ब्लू जो एक्सटी है, टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जो कि मिर्गी के दौरे का संकेत देता है, यानी मिर्गी के दौरे के बारे में बताता है। आपका आंसर होगा सी, राजलक्ष्मी बोरथाकुर। राजलक्ष्मी बोरथाकुर ने किया था। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो आपका दिया है जी मार्कोनी यहाँ पे आपका दिया गया है ए। तो जी मार्कोनी ने किस चीज़ का आविष्कार किया था ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका जी मार्कोनी ने, आपका आंसर होगा आपका जी मार्कोनी का होगा आपका डी, जो कि सेकेंड नंबर पे है। तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, ठीक है। जी मार्कोनी ने आपका रेडियो का आविष्कार किया था। आपका बी दिया गया है जे एल बेयर्ड। तो जे एल बेयर्ड ने आपका टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और आपका जो डी दिया गया, थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आंसर होगा डी, पानी का वाष्प में रूपांतरण। तो पानी का वाष्प बन के उड़ना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि बाकी के जो है रासायनिक परिवर्तन हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक्चुअली किस क्षेत्र में काम करते थे और क्या थे। तो आपका आंसर होगा इसमें सी, भौतिक शास्त्री। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, आपका भौतिक शास्त्री थे। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, मतलब आपको बताना है कि जो दिए गए हैं इन तीनों में से कोई एक परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आंसर होगा बी, भाप का, मतलब पानी का भाप में बदलना, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनाना आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, कोयले का जलना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। जबकि बी जो है पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे आविष्कारक और आविष्कार देखे, है ना। इस वीडियो को आप देखें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर